माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक भाई ने एक सवाल किया है, कुछ समझाने के लिए कहा। वो है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 को। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। आपको मालूम होना चाहिए, ये योहन का सुसमाचार अध्याय 10 सुनते ही हमारे मन में होना चाहिए प्रभु ईसा मसीह ने भले गडरिया के विषय में सिखाया। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं भला गडरिया हूं, मैं द्वार हूं। इस प्रकार बोलने वाला दो बातें अपने विषय में बोलने वाला जगह है योहन का सुसमाचार अध्याय 10। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 हम सब जानते हैं। चोर चोरी करने, नष्ट करने, बर्बाद करने आया, लेकिन मैं आया हूं किस लिए आया? तुम्हें जीवन देने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए मैं आया। इस प्रकार सिखाने वाला एक बहुत ही सुंदर अध्याय। उसका वाक्य एक, उस भाई ने पूछा इसका क्या अर्थ है। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं अभी। वहां पर लिखा है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा। वो जो फाटक से घुस करके नहीं आ रहा है, अन्य रास्ता से जो घुस करके आ रहा है, वो चोर है और डाकू है। तो मेरे से उस भाई ने विशेष रूप से पूछा, ये चोर और डाकू कौन है, क्या मतलब है इसका? इसको समझने के लिए, जैसे मैंने बोला है, पूरा अध्याय को एक बार हमें मालूम होना चाहिए। इस अध्याय के अंदर विशेष रूप से अध्याय 10 का वाक्य 1 से वाक्य 18 तक का जो वचन, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी इसका अर्थ आराम से समझ पाएगा। तो योहन का सुसमाचार 10 वाक्य 1 से लेकर के 18 तक आप पढ़ना। उसके अंदर मुख्यतः 3 हेडिंग हमें मिलेगा। सबसे पहला हेडिंग में गडरिया और उसकी भेड़ें। गडरिया और उसकी भेड़ों के विषय में यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 34 में भी लिखा हुआ है। यसेकिएल अध्याय 34, इसका मतलब उस शिक्षा से प्रभु यीशु मसीह यहां पर भी जोड़ रहा है। अगला है, प्रभु कहता है, मैं भेड़शाला का द्वार हूं, मैं भेड़शाला का द्वार हूं। इसके बाद तीसरा हेडिंग है, भला गडरिया मैं हूं। इसका मतलब 3 बातें मुख्यतः यहां पर, एक गडरिया है और भेड़शाला है। इसके बाद उस भेड़शाला में प्रवेश करना है, द्वार से प्रवेश करना है।
तीसरा, ये जो गडरिया है, दो प्रकार का गडरिया हो सकता है। एक भला गडरिया, दूसरा जो द्वार से होकर के नहीं, गलत रास्ता से कूद करके आ रहा है, वो चोर है, डाकू है। इसके बाद भेड़ सही जो गडरिया है, भला गडरिया है, उनका आवाज सुनता है, पहचानता है। कभी कभी आप लोगों को इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म दिखाता है, बहुत ही सुंदर है। हमारे देश में इंडिया का तरीके से नहीं है, ये जो लिखना है जिस देश के अनुसार लिखा है उसी के अनुसार एक शॉर्ट फिल्म इसी अध्याय का मिलेगा। वो बहुत ही सुंदर शॉर्ट फिल्म, उस शॉर्ट फिल्म के अंदर ये भेड़शाला का और सच्चा गडरिया का अर्थ, कुछ भेड़ों को लेकर जाने का तरीका। हमारे भारत देश में देखेगा तो भेड़े आगे आगे जा रहे, गडरिया पीछे पीछे चल रहा है उसको आए बोल करके। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां जो गडरिया है वो आगे आगे चलेगा और उनके पीछे पीछे ये भेड़ें चलता है। हम लोग का एक गीत भी है ना ऐसा, आगे आगे गडरिया चलता है, पीछे पीछे भेड़ें चल करके जाता है, और उनके जहां वो जा रहा है उनके पश्चिमों पर वो चलते हैं। दूसरी बात है इनकी आवाज, गडरिया का आवाज ये भेड़ें चाहे कितना भी दूर हो पहचान लेता है। उसी शॉर्ट फिल्म में आपने देखा होगा, कई लोग चरागाहों में छोड़ा हुआ है, वो खा रहे हैं, घास वगैरह खाते जा रहा है। उस समय पर दूर से किसी व्यक्ति ने आवाज दिया उसको, एक भी भेड़ सिर उठा करके भी नहीं देखा। इसके बाद एक लड़की को दिखा रहे, वो लड़की भी उसी प्रकार थोड़ा चिल्ला करके देखा, भेड़ नहीं देखा, एक भी भेड़ नहीं आया। कई लोग इस प्रकार करके देखा, एक भी भेड़ रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन उसका वो जो गडरिया है वो आकर के एक बार थोड़ा सा आवाज दिया, सारे भेड़े दौड़ करके उनकी ओर आना शुरू किया। देखो, भेड़ अपने गडरिया का आवाज पहचानता है। किसका नहीं पहचाना? जो गडरिया नहीं है उनकी आवाज नहीं पहचानता है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि ऐसे जो व्यक्तियां हैं वो चोर है, डाकू है, जो सच्चा गडरिया नहीं है। अब यहां पर क्यों सिखाया, किसके विषय में सिखाया? ये यहां पर चोर और डाकू लिखा है। चोर और डाकू का क्या मतलब है? चोर है, डाकू है करके लिखा है, इसका क्या मतलब है? चोर कौन है, डाकू कौन है? चोर के लिए थीफ अंग्रेजी में कहते हैं कि नहीं, है ना। इसके बाद डाकू के लिए एक शब्द ऐसे रॉबर, है ना, ऐसा एक शब्द भी है। क्या मतलब है? यहां पर इस्तेमाल किया हुआ ग्रीक शब्द, उस शब्द को समझेंगे हम लोग, इसका अर्थ भी समझेगा। चोर के लिए जो शब्द क्लेप्टस शब्द को इस्तेमाल किया, ग्रीक में क्लेप्टस शब्द लिखा है, और जो डाकू है उसके लिए लेस्टस शब्द को इस्तेमाल किया है। डाकू माने लेस्टस, चोर माने क्लेप्टस। अब इस क्लेप्टस में और लेस्टस में क्या अंतर है ग्रीक भाषा में? क्लेप्टस वो होता है जो किसी को धोखा दे करके आपको लूट करके लेकर के जा रहा हो, या आपके साथ अच्छे मीठी मीठी बातें बोल करके आपको जाल में फंसाया हुआ हो, या आपके अनजाने में आपके घर में आया, दोस्ती बन करके आया, आपका कुछ चोरी करके आपको भी मालूम नहीं पड़ रहा है, वो लेकर के जा रहा हो। ऐसे आपके अनजाने में आपको फंसाने वाले लोग
आपको लूटने वाले लोग ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करता है क्लेप्टस, जिसको हिंदी में चोर लिखा हुआ है। अभी डाकू कौन है? हमें मालूम है डकैती तो हमारे भारत देश में तो बहुत होता है, चोर भी होता है। चोर रात के समय पर चुपके आता है, आप सो रहा होगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप घर बंद कर करके कहीं गया है, आपके घर को तोड़ फोड़ करके अंदर प्रवेश किया, अंदर से लौट कर जाना। ऐसे लोगों को हम चोर कहते हैं, डाकू नहीं कहते उनको चोर कहते हैं, क्योंकि वो चोरी छुपे आया, लूट करके लेकर के जाने वाले। अभी डाकू कौन होता है? सबके सामने आता है, घोड़े पर ठक 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 कर करके डाकू आता है, सबके सामने आपको धमकी दिया, आपको गोली मारा, आपको तंग किया, आपको लूट करके लेकर के जाने वालों को हम लोग डाकू कहते हैं। उसके लिए शब्द लिखा है लेस्टस, आपको डरा मरा करके सामने ही आपको लूट करके लेकर के जाने वाला। प्रभु यहां पर इस प्रकार का दो शब्द इस्तेमाल कर हमें आध्यात्मिक रूप से चेतावनी दे रहा है। आपको उस भेड़शाला से नष्ट करने के लिए, लेकर के जाने के लिए। क्यों? अध्याय 10 का वाक्य 10 में मैंने बोला, चोर किस लिए आता है? केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। वो आपको कुछ नहीं देने वाला, बाकी आपको लूट कर करके वो लेकर के जाएगा। आपका बर्बादी उसके द्वारा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो सच्चा गडरिया होगा हमें भरपूर जीवन देने के लिए आता है। एक आपको लूट करके लेकर जाने वाला, दूसरा देने वाला है। यहां पर आध्यात्मिक जीवन से आपको लूट करके जाने वाला कई लोग हैं। कैसे हैं? मैंने जैसे बोला है, ये जो क्लेप्टस आपके साथ दोस्ती करेगा, आपके घर में आकर के आपको बाइबल सुनाएगा, आपको भी नहीं मालूम होगा, देख रहा है अरे सफेद ड्रेस पहना है, अच्छा भाषण दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनका लक्ष्य एक था, धन कमाना, हमारा समुदाय को बढ़ाना, आपकी आत्मा को बचाने का कार्य नहीं। इस प्रकार आप लोगों को, है ना, कई लोग बोलते हैं हमारे घर में फलाना लोग आते हैं, माता मरियम का फोटो या प्रभु का फोटो देख करके, फोटो क्यों है? देखो उसी समय पर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 निकाल करके बोला, देखो मैं चित्र तक नहीं चाहता, और गले में, आपके गले में रोजरी डाला है, उसको फेंक दो, मैं तुम्हारे धागों के विरुद्ध हूं। एसकेल का ग्रंथ अध्याय 13 के अंदर वाक्य 20, मैं इन धागों की घृणा करता हूं। देखो बाइबल के अंदर के ऐसे ऐसे वचनों को लेकर आपकी कमजोरी को वो लूटना शुरू करता है। सत्य कलीसिया से, सत्य विश्वास से, सत्य शिक्षा से ऐसा आपको सिखाएगा, ये कैथोलिक लोग गलत है, मूर्ति पूजक है, पोप का आदेश पर चलता है, मनुष्य के बनाया हुआ नियम से चलता है। ये जो सुनने वाले उनको मालूम नहीं है 73 किताबों का बाइबल देने वाला चर्च कैथोलिक चर्च, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की को बनाया वो कलीसिया कैथोलिक चर्च, पेत्रुस को जो अधिकार दे करके बिठाया उसी अधिकार में बैठने वाला, नियम बनाने के लिए और जो बाइबल में जो लिखा हुआ नियम को खत्म करने के लिए अनुमति मिला हुआ कलीसिया, यही कलीसिया है। इसी कलीसिया के विषय में मनुष्य का पोप का चलता है, लेकिन ये नहीं बोलता है ईसा मसीह ने पोप को अधिकार दिया इसलिए वो पोप शिक्षा दे रहा है, इसको नहीं बताएगा। इस प्रकार सत्य विश्वास से, मिस्सा बलिदान से प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मेरा शरीर मेरा रक्त तुम्हारे लिए सच्चा भोजन और सच्चा पेय,
जिसके द्वारा तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। अभी ये लोग बोलता है ईसा मसीह का शरीर रक्त हम कैसे खा सकता है, नहीं होता है, ये सब झूठी शिक्षा है। ईसा मसीह के शरीर रक्त से आपको दूर कर दो, आपको नरक सुनिश्चित हो गया। क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उससे आपको निकाल दिया, आपका नरक सुनिश्चित हुआ। वे लोग ही तो चाहता था, आपको लूटा, दशमांश हम दे दो, यहां स्कैन करो और डाल दो पैसा। आजकल स्कैनिंग सिस्टम शुरू हो गया है ना, सपोर्ट करो चर्च को। सब कौन सी चर्च, किसको सपोर्ट, उनका लक्ष्य पैसा, इसलिए बचना जरूरी है। चोर है, आपको भी नहीं मालूम पड़ रहा है, आपकी आत्मा को उसने चोरी कर करके लेके गया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अंधविश्वास में लेकर के गया, तालियां गाना सुना करके सत्य शिक्षा से आपको दूर कर दिया। ना आपको प्रभु का शरीर रक्त मिल रहा है, ना पाप स्वीकार का मौका मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया सत्य संस्कार से आपको दूर किया। इस प्रकार के लोगों से आपको बचने की जरूरत है। अभी एक और है, डाकू भी है। ये डाकू कैसे है? घर में आएगा, मेरे को ये दिख रहा है आपके घर में शैतान है, आप में शैतान है, मैं प्रार्थना करूंगा मेरे सिवा कोई ये शैतान को नहीं निकाल पाएगा, यहां लेकर के आओ। शैतान से भरा हुआ व्यक्ति कुछ चमत्कार दिखेगा, अरे शैतान भी चमत्कार दिखाते मालूम नहीं है। एक ही लक्ष्य, ईश्वर से दूर करना, सत्य कलीसिया से दूर करना। इन लोगों के द्वारा शैतान चमत्कार भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा और जबरदस्ती आपको बोल करके लुटा कर बोल रहा 20,000 दे दो, 25,000 दे दो, हम यहां आपके घर से शैतान को निकालेगा, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कोई कोई तो लाख लाख मांग रहा है एक प्रार्थना के पीछे। घर को इस प्रकार लूटने वाले डाकू लोग बाइबल लेकर के बैठा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये चोर और डाकू है, इसे सतर्क रहना। जो क्रिस्त में जीवन जीता है, क्रिस्त द्वार है, द्वार से आने वाला, क्रिस्त में जो जीवन जीता है, क्रिस्त से जो जुड़ा हुआ है, वे लोग चर्च से, कलीसिया से जुड़ा हुआ है। मैं आगे एक क्लास लेने वाला हूं, चर्च का क्या मतलब है, क्यों जुड़ना है, क्या बाइबल में जुड़ने के लिए कहा है, लूंगा ना, आगे क्लास लूंगा उसका भी। आप लोगों को इस प्रकार चर्च से, प्रार्थना से सब दूर करने वाले झूठे आरोप। आजकल तो पोप लियो का तो बहुत झूठे क्लासेस चल रहा है। ये सब दिखा करके लोगों के दिमाग के अंदर कचड़ा भर करके रखना। इन लोगों का एक ही लक्ष्य है, जो कैथोलिक चर्च से जुड़ करके जो स्वर्ग राज्य के जो द्वार फाटक क्रिस्त है, मैं द्वार हूं, प्रभु ने कहा क्रिस्त रूपी फाटक से जाना है। उसके लिए क्रिस्त ने स्थापित किया हुआ वो कलीसिया, वो क्रिस्त है और वो द्वार है। उसी द्वार से ही आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, वेधशाला में प्रवेश कर सकता है। दूसरे लोग जो आ रहा है उस फाटक से नहीं, इस क्रिस्त का शरीर कलीसिया रूपी उस फाटक से नहीं, अपने अपने इंडिपेंडेंट चर्चेस बोल करके आ रहा है। आपको उनसे बचना जरूरी है, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। मेरे विचार में आपको ये चोर और डाकू क्या है ये समझ में आया होगा। ये चोर डाकू प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल लेकर के आएगा। एक वचन मुझसे सुन लो, यहां आओ, यहां प्रार्थना समय में आओ, आपको सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार आपको लूट करके लेकर के जाने वाले, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो शांति था, प्रेम था, भाईचारा था, ये लोग उसको लूटाए और कुछ ऐसा ये निकाल दो, मूर्ति निकाल दो, ये फोटो निकाल दो, पता नहीं क्या क्या निकाला करके
आपको जबरदस्ती मतलब डाकू का कार्य आपके जीवन में, आपके घर में कर करके आपका बर्बादी का शुरुआत करेगा। क्रिस्त ने जिस रास्ता, जिस द्वार खोल करके, जिस चर्च का स्थापना कर जो द्वार बनाया, उससे अलग द्वार रास्ता वे लोग आपके लिए ढूंढ कर दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट चर्चेस, कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं है, स्वयं अपना पोप बन करके चलाने वाले, उनसे बचकर रहना है। यदि प्रेरित चरित अध्याय 17 वाक्य 11 को पढ़ेंगे, वहां पर सब कुछ को हमें सही रूप से परखने की जरूरत है। परख करे बगैर आप किसी के इसमें नहीं जाना है। वहां पर मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। प्रेरित चरित उसके अध्याय 17 वाक्य 11, वहां पर लिखा है, ये यहूदी थिस्सलुनीके के यहूदियों से अधिक उदार थे। वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे। ध्यान से सुनना, बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार को सुनते थे और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। वे लोग जो सिखा रहा है मिसा में नहीं जाना, उनको सुन करके आप चर्च को छोड़ दिया, मिसा छोड़ दिया। किसी पुरोहित का पापी है, उनके पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं करना बोला। आप ये नहीं देख रहा ईसा मसीह ने क्या कहा। यहां पर हम लोगों को ये मिल रहा है, ये जो लोग वचन तो सुन रहा है, यहूदी लोग वचन को सुना, स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो बाइबल को, धर्म ग्रंथ को पढ़ पढ़ करके उसको जांच कर रहा है। ये लोग जो मुझे बोल करके दे रहा है वो सही है कि नहीं। ये लोग बोलेगा, देखो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:4 मूर्ति मत बनाना, लेकिन वहां पर लिखा हुआ उनके बाइबल में वो मूर्ति कर दिया। एक्चुअली हिब्रू बाइबल में देव मूर्ति लिखा हुआ है, ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाना। तुम्हारे लिए एक अन्य ईश्वर, मैं एकमात्र ईश्वर हूं। और उस समय पर ईश्वर का रूप क्या है मालूम नहीं, लेकिन 2025 वर्ष पहले ईसा मसीह जन्म लेकर ईश्वर का रूप हमें दिखाया। इसलिए ईश्वर ने ये जो बोला है निर्गमन 20:4 में, देव मूर्ति नहीं बनाना, ये नियम भी आज खारिज हो गया। क्या कारण है? हमने ईश्वर का रूप देखा। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर भी यही लिखा 15, तुमने मेरा रूप नहीं देखा इसलिए तुम मेरा मूर्ति नहीं बनाना। ईश्वर का रूप ना देखने वाला व्यक्ति ईश्वर का मूर्ति बनाना, वहां पर क्या है, अन्य देवी देवताओं का मूर्ति, अशेरा देवी का, बाल देवताओं का मूर्ति बना करके पूजा करता था। इसको मना किया, देव मूर्ति नहीं बनाना बोला। अभी इन लोगों ने क्या किया, वो देव मूर्ति को हटा करके अपने बाइबल में मूर्ति बना दिया। इसके बाद बोल रहा मूर्ति नहीं बनाना, प्रभु ने बोला। लेकिन लोग बाइबल पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 के अंदर ईश्वर ने मूर्ति बनाओ, केरूब की मूर्ति बनाओ। गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 9 में लिखा है, सांब की मूर्ति बनाओ। और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, प्रभु ने वहां पर वो जो बैल का मूर्ति बनाओ, और स्वर्ग में जो दूधों को देखा उसी प्रकार दूधों को बनाओ। पता नहीं क्या क्या नहीं बनवा कर रखा उस मंदिर में। यहां पर दिखा रहा है निर्गमन 20:4, एक जगह पर लिखा हुआ है, वो भी देव मूर्ति को उन्होंने क्या किया, मूर्ति बना करके। मूर्ति नहीं बनाना। मेरे सामने पूछने तो मैं दिखाऊंगा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 के अंदर, वहां पर मूर्ति बनाओ करके लिखा है। मैं दिखाऊंगा गणना ग्रंथ अध्याय 21:9, वहां पर सांब की मूर्ति बनाओ ये लिखा हुआ।
राजाओं के ग्रंथ के अंदर अध्याय 7 के अंदर जब यरूशलेम मंदिर बना रहा है, वहां मूर्ति बनाओ, केरूब बनाओ, बछड़ा बनाओ, ये लिखा हुआ। वहां पर ये सब था करके मैं दिखाऊंगा। इसलिए मेरे पास नहीं आ सकते ऐसे। चोर तुम्हें लुटाएगा और डाकू बन करके ऐसे ऐसे वचनों को दिखा करके तुम्हें धमकियां भर करके, ऐसा तुम अगर मूर्ति रखेगा, माता मरियम का पूजा कर रहा है, ईश्वर की पूजा करना चाहिए, मरियम की पूजा कर रहा है, ऐसा ऐसा बोल करके धमकी दे करके तुम लोगों को दूर करने वाले। इन चोर डाकुओं से दूर रहना। जैसे प्रेरित चरित्र 17:11 में हम लोगों ने देखा, बाइबल के वचन को सीखो, एक साइड से सीखो। पूरे वचन के आधार पर इन लोगों का वचनों को समझना चाहिए। इसलिए बाइबल को पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 16 के अंदर प्रभु कहते हैं, फल से उन लोगों को पहचानो, उनका जीवन का फल देखना। क्या लक्ष्य में आपके पास आया है? कहीं सत्य कलीसिया से दूर करने के लिए तो नहीं आ रहा है। कई लोग सत्य शिक्षा देते उनके ग्रुप, पैसा, उनका इंतजार। इसलिए बच कर रहने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें अच्छा जीवन जीने का, विश्वासी जीवन जीने का, क्रिस्त का कलीसिया से जुड़े रहने का। क्रिस्त फाटक है, द्वार है। कलीसिया से जुड़ कर रहना, वही द्वार से प्रवेश करने का तरीका। क्रिस्त रूपी वो फाटक प्रभु ने बनाया हुआ वो कलीसिया है। हमें उस क्रिस्त का उस शरीर होकर के, उस कलीसिया होकर के स्वर्ग जा सकता है। अन्य रास्ते से आने वाले, सिखाने वाले, इसके बगैर, इसके अलावा कुछ भी सिखाने वाले, संत पौलुस गलातियों का पत्र दिया 1:8 में कहते हैं, अभिशप्त है वो लोग, शापित लोग हैं वे लोग। चाहे कोई स्वर्गदूत के वेश में आकर के आपको बताएं, वे शापित है। केवल एक ही सुसमाचार, एक ही शिक्षा, वो चर्च, कैथोलिक चर्च जो सिखाता है। इसके अलावा कोई भी शिक्षा है वो चोर और डाकू है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।